जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। दुख का समय हमें यह संकेत देता है कि यह हमारे बुरे कर्म का फल है। कोई जब आपकी मदद करने आए तो वह इस बात का संकेत है कि यह अपने अच्छे व्यवहार का फल है। जब आपको ईर्ष्या द्वेष के भाव आए तो वह इस बात का संकेत है कि आने वाला समय दुख से भरा रहेगा। सनावद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर नगरवासियों ने मिलकर धर्म, संस्कृति और आस्था का अनुपम संगम प्रस्तुत किया। इस पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का दिव्य सानिध्य, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। जन्म कल्याणक की पूर्व संध्या पर नवीन जैन परिसर में दीप प्रज्वलन से आरंभ हुए कार्यक्रम में नपा अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला, उपाध्यक्ष नैना चौधरी और अन्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इंदौर से पधारी अंश जैन एंड पार्टी ने भजनों से समा बांधा तो जैन पाठशालाओं के बच्चों ने धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। महावीर जन्म कल्याणक शुरुआत पारुषनाथ बड़े मंदिर में ध्वजारोहण से, जिसके पश्चात रथ यात्रा में विराजमान हुए भगवान महावीर स्वामी। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह भव्य रथ यात्रा जब चली तो हर घर के बाहर श्रद्धालुओं ने श्री जी की आरती कर स्वागत किया। विधायक सचिन बिरला, विश्व हिंदू परिषद व अन्य संगठनों ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। रथ यात्रा का सारथी बनने का सौभाग्य राजकुमार जैन बड़ूद परिवार को मिला तो प्रभु को विराजमान करने का सौभाग्य राकेश जैन जीरभर को। बड़े मंदिर में अंतर्मुखी पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक हुए एवं शांति धारा संपन्न हुई। प्रवचन में उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया और कहा कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। मुनिश्री के आहारचर्या का सौभाग्य सुनीता भूपेंद्र लश्करे को प्राप्त हुआ। रात्रिकालीन पालना उत्सव में बालक वर्धमान के माता पिता बनने का सौभाग्य पवन कुमार, विनीश कुमार गोधा परिवार को मिला। मंगल गीतों और पालना झुलाने के साथ महोत्सव का समापन भक्ति और उल्लास के वातावरण में हुआ। इंदौर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के अवसर पर कांच मंदिर से निकली स्वर्ण शोभा यात्रा ने भक्ति, भव्यता और भावनाओं का अद्भुत संगम रच दिया। प्रभु महावीर स्वामी के रजत सिंहासन पर विराजित स्वर्ण रथ को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्वर्ण रथ के सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री मुकेश जी चंदनबाला पाटोदी परिवार ने। जुलूस प्रारंभ करता थे श्री नवीन शिवानी गोधा, समन्वयक थे श्री विनय बाकलीवाल। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, पारंपरिक आदिवासी नृत्य, भक्ति से झूमते श्रद्धालु, हर दृश्य आध्यात्मिक आनंद से भरा हुआ था। 61 साधु साध्वियों की दिव्य उपस्थिति ने इस आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। प्रवचनों में महावीर के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी गई। शोभा यात्रा के समापन पर हुआ प्रभु का कलशाभिषेक और मार्ग में 55 से अधिक मंचों से समाज जनों का हुआ भव्य स्वागत। इंदौर ने इस बार फिर धर्म, श्रद्धा और संस्कृति का गौरवपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। झुमरी तलैया में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। झमाझम बारिश के बीच निकली रथ यात्रा ने मानो खुद इंद्रदेव द्वारा जन्माभिषेक की अनुभूति करा दी। मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी के सानिध्य में नगर भ्रमण करती रथ यात्रा में महिलाएं पीले वस्त्रों में, पुरुष श्वेत वस्त्रों में और बच्चे स्कूल बैंड के साथ शामिल हुए। डांडिया, भक्ति गीत और जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। संजय ममता जैन सेठी द्वारा भगवान की प्रतिमा को रथ पर विराजमान किया गया। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने आरती उतारी और शांति धारा, महामस्तकाभिषेक जैसे पावन अनुष्ठानों में भाग लिया। मुनिश्री ने अपने प्रवचन में विश्व मैत्री और अहिंसा के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाआरती और भगवान का पालना उत्सव आयोजित हुआ। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एक बार फिर गूंज उठे जयकारों के स्वर, जब अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर निकली भव्य शोभा यात्रा।
प्रातः प्रभात फेरी से शुरू हुआ यह पावन दिन जब पूज्य बड़े बाबा के मंदिर में अभिषेक, शांति धारा और महावीर पूजन के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्री जी का पालना झुलाया गया और दोपहर में निकली गाजे बाजे से सुसज्जित शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण कर विद्या भवन में विश्राम किया, जहां पूजन, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। देश भर से पधारे श्रद्धालुओं को मिला पुण्य लाभ, अभिषेक, शांति धारा और रिद्धि कलश का सौभाग्य। सायकाल हुआ भक्तामर दीप अर्चना और संगीतमय महाआरती, एक अनुपम दृश्य जिसने हर श्रद्धालु के हृदय को भाव विभोर कर दिया। भगवान महावीर के सिद्धांतों से आलोकित यह आयोजन बना जीवन में अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, नालंदा, बिहार में बिहार सरकार के सहयोग से 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 10 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 11 अप्रैल को समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी एवं प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माताजी के आशीर्वाद और स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में झंडारोहण से यह ऐतिहासिक आयोजन प्रारंभ हुआ। श्री जी की भव्य शोभा यात्रा नंदावर्त महल से शुरू होकर प्राचीन जैन मंदिर व नालंदा संग्रहालय तक पहुंची, जिसमें देश भर के पधारे श्रद्धालु भजन, जयकारों और नृत्य के साथ शामिल हुए। इसके उपरांत भगवान महावीर स्वामी की 7.25 फुट की गौरवर्ण प्रतिमा पर महामस्तकाभिषेक में प्रथम अभिषेककर्ता बसंत कुमार अतुल जैन बाकलीवाल महारानी फार्मा जयपुर परिवार के साथ अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री उदयभान जैन, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री दिलीप जैन जयपुर द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम कलश सहित पंचामृत व शांति धारा के माध्यम से भक्तों ने पुण्य लाभ लिया। उक्त महोत्सव में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार सहित देश के विभिन्न प्रांतों से धर्मावलंबी सम्मिलित हुए। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में भगवान महावीर स्वामी जी का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। मुनिश्री के पावन सानिध्य में शांति धारा का सौभाग्य वीरेंद्र भरत बड़जात्या परिवार इंदौर को प्राप्त हुआ। प्रातः 8 बजे श्री जी की प्रतिमा व चित्र को विमान एवं श्रद्धालु के सिर पर विराजमान कर निकली शोभा यात्रा, जिसने गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई समापन लिया। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने केसरिया वस्त्रों में भक्ति के साथ सहभागिता की। मुख्य चौराहे पर ब्रह्मचारी भावेश भैया ने महावीर जन्म पर भावपूर्ण उद्बोधन दिया। मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान का पालना झुलाया और भक्ति संगीत में मग्न हो गए। धर्म लाभ लेने वालों में भरत बड़जात्या, चैतन्य बोहरा पुजारी, संजय जैन सहित कई श्रद्धालु सम्मिलित हुए। जानकारी दी मैनेजर संदीप जैन ने। जैन सोशल ग्रुप रामगंज मंडी द्वारा नवोकार महामंत्र दिवस की संध्या पर दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भावनाओं को छू लिया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए इस कार्यक्रम में भक्ति, नृत्य, सुकुमाल मुनि की कथा और अकलंक निकलंक की धर्म कथा ने सभी को भाव विभोर कर दिया। महावीर जयंती के दिन निकली प्रभात फेरी और फिर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकली श्री जी की रथ यात्रा। तपती धूप में नंगे पांव चलते बच्चों और युवाओं ने जब रथ खींचा तो समर्पण और आस्था का अद्भुत दृश्य सामने आया। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती शोभा यात्रा में गूंजते रहे जयकार, जैन धर्म की जय जयकार। महावीर का दिव्य संदेश, मंगल कलश और आरती का सौभाग्य केवल चंद लोहाड़िया परिवार और बाबरिया परिवार को प्राप्त हुआ। श्री जी के अभिषेक व शांति धारा के साथ इस दिव्य आयोजन का हुआ शुभ समापन। मुरैना में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव अद्वितीय धार्मिक उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। सजे धजे रथ पर विराजमान भगवान महावीर की शोभा यात्रा ने नगर को भक्ति से भर दिया। सौधर्म इंद्र सहित 4 इंद्र प्रभु पर चंवर ढुराते हुए भव्य भग्गियों में विराजमान पात्रगण पंचरंगी ध्वजा और भक्तिमय झांकियों के साथ निकली रथ यात्रा, जिसमें छोटे बड़े महिला पुरुष सभी केसरिया और सफेद परिधान में प्रभु भक्ति में लीन दिखे। जैन मित्र मंडल और विद्यालयों के बैंड ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। वहीं युवाओं और बच्चों ने तपती दोपहर में रथ को अपने हाथों से खींचकर समर्पण की मिसाल पेश की। नगर भर में प्रभु की आरती और ठंडाई से स्वागत हुआ। बड़ा जैन मंदिर पहुंचकर हुआ कलशाभिषेक और फिर सभी साधर्मी बंधु शामिल हुए सामूहिक वात्सल्य भोज में।
वैशाली की पावन धरती से जन्मे सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक वावनवास ब्लॉक में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। वर्धमान दिगंबर जैन मंदिर पिपलाई सहित क्षेत्र के सभी मंदिरों में दिन भर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन विधान और शांति धारा से दिन का शुभारंभ हुआ। दोपहर में वर्धमान दिगंबर जैन विकास समिति द्वारा जिनेंद्र कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों को मिठाई वितरित की गई। वहीं शाम को भजन, सामूहिक आरती और प्रवचनों के आयोजन में श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान महावीर का संदेश है करुणा, दया और आत्मज्ञान ही महावीर बनने की राह है। न किसी को दुख देना, न पाखंड में फंसना, यही सच्चा धर्म है। इस अवसर पर सुमन लता जैन, आशा देवी जैन, जिनेंद्र जैन, भव्य जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर धर्म, भक्ति और लोक मंगल की भावना से वातावरण अनुप्राणित रहा। कोल्हापुर के रुईकर कॉलोनी स्थित भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। झांकियों के माध्यम से भगवान की जीवन लीला के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए गए। शोभा यात्रा में चित्र रथ में भगवान के जन्म स्थान कुंडलपुर के नद्धावर्त महल, बाल्यावस्था, दीक्षा और चंदनबाला द्वारा आहार दान जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को सुंदरता से दर्शाया गया। शोभा यात्रा रुईकर कॉलोनी से दिगंबर जैन बोर्डिंग तक निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में श्रावक श्राविकाएं उत्साह पूर्वक शामिल हुए। शिवाजी चौक, गुजरी, लक्ष्मीपुरी होते हुए पूरा शहर भक्ति में रंग गया। चित्ररथ निर्माण में भरतेश सांगुड़कर, विपुल जैन, रेशमा शाह, सोनाली उपाध्याय समेत कई श्रद्धालुओं ने योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में दिगंबर जैन बोर्डिंग में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।